औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज जो मौज़ू हम लेंगे वो है कि हमें नए मुआशरती रवैये अपनाने चाहिए। देखिए, वो अल्लामा इकबाल ने तो खैर अपने दौर में कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, यानी पुरानी चीज़ों को ना छोड़ने की कोशिश करना या उन पे अड़ना और नई चीज़ों से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये है, ऐसा ही है। ऑल्दो ये चीज़ बहुत हद तक चेंज हो गई है, यानी जो मेरी जनरेशन थी उसमें ये बात ज़्यादा थी और मुझसे पिछली जनरेशन में जो मेरे वालिदैन की जनरेशन थी उसमें उससे भी ज़्यादा थी, इसलिए कि वो बड़ा बड़ा लंबा अरसा एक ही हालात को देखते थे। तो जब उसमें कोई चेंज आती थी तो उन्हें एकदम से बड़ी अजीब लगती थी। ठीक है ना, जब कभी मोटर कार आई होगी या जब कभी टेलीफोन ईजाद हुआ या टीवी आ गया और लोगों ने देखा कि अच्छा तस्वीरें नज़र आती हैं, तो उस वक्त जो उनकी हैरानी और ताज्जुब का जो मामला था वो कुछ और लेवल का था। अब तो चीज़ें इतनी रफ्तार में चेंज होती हैं, हर रोज़ नए गैजेट आ जाते हैं, हर रोज़ उनकी नई कारकर्दगी आ जाती है, नए तरीके से कुछ काम चल रहे हैं, बहुत कुछ नया हो रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए आम लोगों की और ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं उनकी रेजिस्टेंस अब उस लेवल की नहीं है। वो काफ़ी तेज़ी से नई चीज़ों को अपना लेते हैं। ठीक है, और अच्छी बात है। तो यानी गैजेट सीखना कोई ख़राबी तो नहीं है ना। मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि कंप्यूटर सीखना या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीखना, इसमें कतअन कोई बुराई नहीं, क्योंकि एज सच ना कंप्यूटर बुरा है ना मोबाइल बुरा है। हाँ, इसकी जो जिस तरह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसमें ख़राबी के इम्कानात हो सकते हैं। वो हमारी चॉइस है, ज़बरदस्ती नहीं है। हमारी चॉइस है कि हम ख़राब चीज़ की तरफ जाएं या हम अच्छी चीज़ की तरफ जाएं। और हम उसको बेशुमार काम अब तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि आप कंप्यूटर के बगैर काम कर सकते हैं ऑफिसेज़ में या इवन घर पे या रिमोट वर्क या कुछ भी, वो तो करेंगे ही आप कंप्यूटर पे। तो ये तो है गैजेट्स का मामला, लेकिन रवैये भी चेंज हुए हैं। ठीक है, अब कुछ रवैये ऐसे हैं जो इस तरह चेंज हुए हैं कि जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे अदम तशद्दुद, जो हमारा अदम तशद्दुद तो नहीं है, तशद्दुद तो बहुत आ गया है, अदम बर्दाश्त, एक्चुअली इंटॉलरेंस इसको हम कहते हैं ना, कि हम जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं, हम छोटी सी बात पे बुरा मान जाते हैं। सड़क पे हमें कोई ओवरटेक कर ले हम बुरा मान जाते हैं, और कोई ज़रा सी गाड़ी कहीं किसी की लग जाए चलते हुए, जो कि कोई बड़ा वाक़या नहीं है और कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता, जिससे हम बहुत उस पर जज्बाती हो जाते हैं और लड़ने मरने पे उतर आते हैं। गली मोहल्लों में छोटी छोटी बातों पे, बच्चों की खेल में उनकी छोटी मोटी लड़ाई पे बड़े भी शामिल हो जाते हैं। ये सब इंटॉलरेंस है, ये सब मुआशरती रवैये हैं। इसी तरह से जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो क्रम्बल कर रहा है, कर चुका है बहुत हद तक, और अब हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक्चुअली रिडंडेंट हो गए, माजी का हिस्सा हो गए, और अब हमें लगता है ये काम का नहीं है। और नई कोई चीज़ हमारे पास अभी तक आई नहीं कि अच्छा इसको छोड़ दें तो किसको पकड़ें। इसलिए अभी हम ज़रा वैक्यूम में रह रहे हैं जहाँ तक हमारी इक़दार का ताल्लुक़ है। लेकिन मुआशरती रवैयों में जहाँ कुछ रवैये अच्छे नहीं हैं, वहाँ कुछ रवैये अच्छे भी हैं। यानी मैं यंग लोगों में देखता हूँ बहुत सौ में कि उनमें थोड़ा सा लोगों के साथ या लोगों के लिए काम करने का जज्बा ज़्यादा है। यानी जो पिछली जनरेशन थी उसमें ग़ालिबन ये कम था, बल्कि यकीनन कम था। इनमें ज़रा ज़्यादा है, ये थोड़ा हौसला करते हैं, ये आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो नए तजर्बे करने में अब उनका हौसला बेहतर है। वो जल्दी चीज़ों को मुंतखब कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उन पे काम शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा रवैया है। मैंने ये देखा है कि जो यंग लोग हैं अभी वो करप्ट नहीं हैं, उनमें से बहुत से लोग, यानी अभी वो बददियानती के बारे में नहीं सोचते सारा वक्त, जबकि जो ज़रा उनसे ज़्यादा बड़े लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी का बज़ाहिर एक ही मकसद नज़र आता है ना कि कहाँ से बेईमानी की जा सकती है। और ग्रेजुअली यंग लोग जब इन लोगों के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी इनके साथ होते चले जाते हैं ना। देखिए, एक फ़र्ज़ कीजिए कोई भी एक इदारा है जहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म है, और ऐसे बहुत से इदारे हैं, और अगर वहाँ पे आज एक यंग लड़का
पोस्ट ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन करके, इवन CSS करके वहाँ पे अगर वो ज्वाइन करता है तो इनिशियली तो बड़ा रेजिस्ट करेगा वो कि नहीं भाई नहीं, मेरा वैल्यू सिस्टम मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह के काम करूं। लेकिन फिर उसके सीनियर्स, उसके इधर उधर जो लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी गर्दन गर्दन तक इस काम में मुब्तला हैं और मुलव्विस हैं, वो उसको बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, कभी उसको सख्ती से उसको समझाते बुझाते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ हो, असल यही है, आज नहीं करोगे तो कल तो करोगे। ठीक है। समबडी टोल्ड मी फॉर एग्ज़ाम्पल, पुरानी बात हो गई अब तो ये, बल्कि कि कोई एक नौजवान उसने CSS किया और उसकी कहीं पोस्टिंग हो गई असिस्टेंट कमिश्नर, जो मुशर्रफ साहब से पहले के ज़माने में होता था। तो पहले दिन वो मौसूफ जाके अपने दफ्तर में बैठे, कोई एक रिलेटिवली छोटा टाउन था, तो उन्होंने अपनी मेज़ देखी, उसके दराज शराज खोल के देखे तो नीचे वाली दराज में कोई कुछ हज़ार रुपये पड़े हुए थे, जो उस ज़माने में काफ़ी बड़ी रकम होती थी। तो उन्होंने ज़ाहिर बेल दी, उसको बुलाया और उससे पूछा कि हाँ जी ये क्या है। उन्होंने कहा जी आपका हिस्सा है। उसने कहा किस बात का हिस्सा है? उन्होंने कहा जी बस ये पैसे इकट्ठे होते हैं जो सब में तकसीम होते हैं, तो वो बस जो भी हमारे उसका सिस्टम है तकसीम का, उसके मुताबिक आपका ये हिस्सा बनता है। तो उसने बड़े उनको जानी अजीब सी नज़रों से देखा और कहा कि मैं तो इस तरह नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जी ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर हिस्सा नहीं लेना चाहते आप मत लें, हम बहरहाल अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है, यानी हम पैसे इकट्ठे भी करेंगे, तकसीम भी करेंगे, आपको नहीं चाहिए आप मत लीजिए, हम उसको भी डाल के तकसीम कर लेंगे बीच में। What happened to that gentleman later, 10 years later, 5 years later, I don't know कि क्या हुआ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फिर उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि उनको समझ ये आ जाती है कि अगर मैं इनके साथ शामिल ना हुआ तो मेरी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पे होगी और हर साल होगी कि मैं ना कहीं ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा और मैं बिल्कुल अजीबोगरीब मखलूक हो जाऊँगा। इसलिए वो कहते हैं ये बेहतर है आप 4 पैसे भी बनाएं, आप याशी भी फरमाएं, आप ठीक जगह पे भी पोस्टिंग लें, अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग लें आप, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये किस्सा है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक हो गया या इसको अपना लेना चाहिए। बहुत लोग हैं जो अभी भी नहीं अपनाते और अपनी जगह पे अपराइट खड़े रहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। तो मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता इम्तहान में कि अच्छा जी ये रास्ता यूँ है और ये रास्ता यूँ है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। मैं इस इम्तहान में नहीं डाल रहा हूँ आपको। मैं तो वो उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो नई चीज़ें मुआशरे में आ रही हैं, उनके मुताबिक अपने आप को, उन रवैयों को, उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को अपनाने की कोशिश कीजिए। उसमें से सारी ख़राब नहीं हैं, जो आपके वैल्यू सिस्टम से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, उससे मुतज़ाद हैं, उनको बेशक यकीनन छोड़ दीजिए। और जो बाकी जिनको आप थोड़े बहुत बेशक चेंज करके भी उनको अडेप्ट कर सकते हैं, उनको कर लीजिए, उनके मुताबिक अडेप्ट कर सकते हैं ना, अंग्रेज़ी गलत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं या उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। और उसकी वजह ये है, देखिए, अगर आप माशरे के ग्रोथ या उसकी प्रोग्रेस या उसके जो भी उसका आगे को उसका वो चल रहा है मामला, उस रफ्तार का, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो यू विल बी लेफ्ट आउट, आप पीछे रह जाएंगे, आप उसका हिस्सा नहीं रहेंगे और फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप अच्छा काम भी करना चाहते हैं तब भी आपको उनके साथ चलना है, उनके कामों में, बुरे कामों में शामिल हुए बगैर उनके साथ चलना है और चीज़ों को बेहतर करना है। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।